नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक क्लूलेस क्लाउन के ऊपर। और चर्चा का विषय ये है कि क्या ये वाकई क्लूलेस क्लाउन है या फिर इसके जो हैंडलर्स हैं और ये जो आगे बातें बोलता है, ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि हाँ ऐसे ही चल रहा है, कोई भी कुछ बोल के निकल जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो हम लोग आज इसी बात पे जो है चर्चा। आइए पुलकित, स्वागत है आपका। आरंभ करते हैं। बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जानते आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60%? जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है। जी सर। सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो जी सर। और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। मतलब राहुल गांधी अपने बारे में तो नहीं बोल रहा। राहुल गांधी चेक करो भाई ओबीसी है कि नहीं वो उसमें तो इतने क्लासेज मिक्स है ना राहुल गांधी में। तो ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, ओबी भी हो सकता है, ओसी भी हो सकता है। इस टाइप का है। दो ही है, राहुल होगा गांधी और एक विक्रांत मैसी। अच्छा, बस यही दो है असली हाँ, सेकुलर। बस, मतलब बस, हम आप तो ऐसे, हम तो ऐसे भैया। नहीं। ये मैं वो दिखा रहा था कि कई बार एडिट करने की जरूरत नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, भाजपा वाले कह रहे हैं इतनी एडिट टीम बेटा, भाई जरूरत नहीं है। मैं पिछले कुछ समय से मैं राहुल गांधी की याद, आज बहुत मतलब ब्रेन सेल इतने डेड हो जाते हैं पूरे दिन राहुल गांधी देखने के बाद। आप उसकी स्पीच ऐसे ही चला देंगे ना। अब वो एक बेचारा वो 80-60 अब वो बोल रहा है कि आप दलित हो, आप ओबीसी हो, इसलिए आप। ऐसा नहीं है भाई, उसको ये नहीं पता कि 60 और 60 120 हो जाता है परसेंटेज। हो सकता है इसलिए भी उसका ना हो। ये एक वो होता था ना, क्लास में वाले लौंडे होते थे कि पेपर लीक, मतलब वहां स्कूल में तो लीक होता नहीं था, कुछ ऐसा हो गया पेपर कैंसिल हो गया तो जब ऐसे वाले होते थे ना, बिल्कुल हाँ यार मेरी तो बहुत तैयारी थी। ऐसे भी बहुत होती है, ये भी ब्रीड है। वो भी आती है आंदोलन, हाँ भाई बहुत हमारा आज ही हो जाता कि भाई उनसे पूछो तुमने कितनी आम बार। आदमी पार्टी का आंदोलन सक्सेसफुल ही इसी कारण से हुआ था कि वो स्ट्रेटेजिकली ऐसे समय पे था, खलिहर लौंडे घूम रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो गई थी और अचानक से आपको एक सब्ज बाग दिखाएगा, भाई राजनीति बदल जानी है, करप्शन खत्म और राजनीति क्या आप अन्ना के साथ हैं? तो मना कैसे करेंगे इस पे यार? साला भाई भूखा गजब बैठा का है, था भाई। 70 साल का आदमी भूखा बैठा है। अब कोई केजरीवाल से पूछेगा अन्ना तुम्हारे साथ है? ये तो पूछ लो उनसे। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये ये क्या बताओ। कर रहा है? सबको मिला के ओबीसी एससी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? ये क्या लिखा है? एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15% क्या? 15%। 50 और 15 कितना? 75 65 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? 72। तो ये यार सुनो इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। भाई साहब, इसको तो मुझे लगा चुम्मा न ले ले राहुल गांधी जैसे पपोरा आता गले में ऐसे करके, धीरे धीरे हमको लगा कि अब पीछे जाके गर्दन मारे चप्प से चुम्मा साला। अरे यार, ऐसे आदमी को आप ईंट ढोने के लिए भी रखोगे? बोलोगे 5 ईंट पहुंचा दो, वो 7 पहुंचा देगा। ये गारा घोलने के लिए भी रख सकता है सीमेंट में, बोलेगा 2 बाल्टी पानी डालना है, साला ये 1.5 बाल्टी डालेगा या 3 डाल देगा। मतलब जो 50 और 15 75 बोल रहा है, 65 और 8 72 बोल रहा है, पोस्टर ले खड़ा। भाई तुम किसी लायक नहीं हो। और बब्बर शेर, बब्बर नहीं, वो वही है ना, जैसे राहुल जी थे ना शेर, वो डरता नहीं वाला। नहीं, उसको बोल रहे थे रो इसलिए रहा है क्योंकि ये क्या पता इसलिए रो रहा हो भाई, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ रहा, जगड़ के खड़े थे उस बेचारे को। अब वही बात है ना। नहीं, अपार्ट फ्रॉम जोक आप ये देखिए उनकी शब्दावली देख रहे हैं, बिल्कुल मतलब प्रोवोक तो इतना किया जा रहा है ना लोगों को, तुम लायक नहीं हो। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, थूक ना दे आगे चल के किसी पे ये नहीं तो रैली में। ये तो वास्तव में लायक नहीं था भाई। ये एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, कौन इसे लायक कहेगा? इसने, मुझे तो डाउट है ये नीला रंग का जो ये पोस्टर है वो पढ़ नहीं पाया होगा। ये लोग ये पढ़ नहीं सकता ये लौंडा,
और इसको कौन नौकरी पे रखेगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टीम में ऐसे लोगों की भरमार होगी। टीम का ही था। लेकिन ये भी झूठ है कि राहुल गांधी की पूरी टीम में ओबीसी की संख्या पता कर लो भाई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने हैं? अध्यक्ष किस कास्ट के अभी तक रहे हैं? इनके उत्तर प्रदेश का कौन अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कौन अध्यक्ष है, इन सारे निकालो, सब भाई अपर कास्ट है। कोई भूमिहार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है। भूमिहार तो हम लोग भी हैं, लेकिन हमें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया, इसका बहुत मलाल है। भाजपा वाले अगर सुन रहे हैं तो भाई देख लो, कुछ अगर हो सकता है तो है। भारत रत्न दे देंगे। हाँ, सीधा टॉप की बात करती है भूमिहार समाज को भारत रत्न दीजिए भाई, हम दोनों को कंबाइंड दे दिए, मलाला और कैलाश विद्यार्थी टाइप, सत्यार्थी टाइप का भाई। क्या दिक्कत है इसने? भगवा भी पहना हुआ है आज। अगर 4 युवा आर्मी में जाएंगे तो उनमें से 3 को 4 साल के अंदर हटा दिया जाएगा। सही है? एक व्यक्ति को सेना में रखा जाएगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको रिटायरमेंट के बाद कैंटीन मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा, और जो 3 लड़के हैं उनको वो पकौड़े बेचेंगे। अगर उनमें से कोई शहीद होता है तो उनको कहा जाएगा भैया देखो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मर गए तो मर गए, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये भी शुद्ध झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या है? मतलब जो भी है, पहले तो ये लोगों को समझना चाहिए। अग्निवीर पे किसी भी चीज पे जनता जो इमोशनल हो जाती है। इनफैक्ट अग्निवीर में भी जो है कि 4 में से 3 जो है वो बैठेंगे, भाई उन तीनों का पहले कोई वो भी चांस नहीं था। रिक्वायरमेंट एक की ही अभी भी है, लेकिन 3 को ट्रेन किया जा रहा है। और उसके बाद हर राज्य की पुलिस ने बोला कि हम अग्निवीर में जिनको ट्रेनिंग मिली हो उसको हम देंगे। आईटीबीपी वालों ने बोला है, सीआरपीएफ ने बोला है, सीआईएसएफ ने बोला है, जितने इस तरह के पुलिस बल है, सशस्त्र सैनिक बल है या अर्धसैनिक बल है, सब ने इस तरह की बातें। और शहादत पे भी तो बोला हुआ ना कि इस तरह का 1 कुछ करोड़ नहीं रुपए है। वही है ना जो बोल रहे हैं ना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप बोल के आ गए रैली में, किस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन वहां युवाओं में फैला रहे हो? अगर वो बलिदान होते हैं उन कोर्स ऑफ 3 इयर्स में, तो 1 करोड़ रुपया फैमिली को है उनका, और बाकी जो पर्क्स है वो है ही जो आपके रहेंगे उतने के बाद। कुछ 13 लाख या कुछ वो है उनका जो मतलब नॉर्मली रिटायर होंगे। और दूसरा जो आपने नौकरी की वाली बात कही, अगर हम उससे, ये तो है ही है कि फोर्सेस वाले आदमी के रिटायर हुए वाले को पहले ही प्रेफरेंस देते हैं। ये तो सरकारी भाग है। हम प्राइवेट की बात करें ना तो वहां तो और ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। जो उनके जैसे जो कोई 12वीं पास होगा या ग्रेजुएट होगा, वो उसके हिसाब से एक नॉर्मल ग्रेजुएट से ज्यादा प्रेफरेंस उसे मिलेगी जो वहां से रिटायर। बट वही है ना कि जो आपने बात की ना मिस इन्फॉर्मेशन, ये वही है, रैली में बोला हो। और इसको तो मैं उस चीज से भी कनेक्ट करूंगा कि ये चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला है इस पर तो आर्मी को आकर के बोल देना चाहिए कि आप हमें बीच में मत घसीटे आप अपने चुनावों में और इसमें। पर वही ये चाहते हैं कि देखो, फिर ये बोले हैं कि देखो जर्नैलों को भी मोदी ने मेरे पीछे लगा दिया। कुछ भी बोल सकता है ना ऐसा आदमी। तो मुझे जहां तक ये बात है ना कि भाई आर्मी इसका खंडन क्यों नहीं करती या गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि अब वो लोग भी समझ गए हैं कि इसको ट्रैक्शन भी जो मिल रहा है। पिछली भारत जोड़ो यात्रा याद करो कि उसमें भी एक तो इनका स्ट्रेटजी जो है वो चेंज किया था। इनकी नई सोशल मीडिया टीम आई थी और उन्होंने पोस्टरबाजी से आरंभ किया, और उसके चक्कर में क्या हुआ कि भाजपा उसके रिएक्शन में आ गई। लीड लेती थी पहले सोशल मीडिया पे भाजपा का आईटी सेल कि उसने ये टेम्पलेट पे बनाया है कि नेहरू का शैडो बना दिया और मोदी इतना छोटा, तो वो बना मोदी का इतना बड़ा शैडो, और वो इसको वो बोल रहा है तो वो बोल रहा है बार गर्ल थी, और इस तरह की उत्तर दे रहे होते थे हमेशा वही। तो ये चल रहा था। अभी वो बात नहीं है। अभी अब चाहे मेरी बातें इन लोगों ने सुनी होगी कि भाई उसके पीछे भागना छोड़ो या जो भी है, बट नाउ दे हैव बिकम सेंसिबल कि उसको भाव ही नहीं देना। ना सरकार, मतलब तुमको यू आर ए नॉन एंटिटी और तुम क्लाउन हो। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क में लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा,
आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। पहली बात तो इनको कोई बताता है कि भाई कि ये बोल दे, या तो ये वाला मुझे लग रहा है कि वो ये था फिसल क्या गया, बोलते हैं बब्बा के उसको, भावनाओं में। उसी टाइम इम्प्रोवाइज किया होगा। अच्छा, अच्छा, अब वही होता है ना, extemporary दे ज्यादा देते एक हैं, आदमी हाँ। सोचता है कि इम्प्रोवाइज कर लूंगा, Okay. थिएटर किया है तेरे भाई ने वाले होते हैं ना, उनको लगा इम्प्रोवाइज कर लूंगा हो जाए। अब उनके बोलने से लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट में नहीं था, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी जैसे राजनीति की वो होगी ना, बुद्धिजीवी कह ले, कोई भी थिंक टैंक, भाई थिंक टैंक तो वही होते हैं हर पार्टी के, वो ये नहीं कहे काशी में जाके तुम ऐसी बात करना भाई, पर इनको क्या है फ्लो में बह जाते हैं। तो वो हुआ, अब वहां पे बोल गए कि अब उसमें देखिए कितना संभल के वो कर रहे हैं। पहले बोले कि सड़कों पे लेट रहा है यूपी का युवा, हाँ, यूपी का युवा, तो उस पे संभलने का तब तक तो डैमेज हो चुका था। अब भाई विडंबना इस पर मोदी ने बहुत अच्छा बुनाया ना, वो वीडियो मोदी है वाला हमारे वीडियो पास। शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ वो जो उसमें बहुत मोदी छोड़ता नहीं है ना, मेन बात यह है कि मोदी ऐसे मौके तो छोड़ता नहीं है। उसने काशी बोला था और मोदी ने पूरा यूपी को बोल दिया कि भाई तुम्हें नशेड़ी देश बोल देते हैं मोदी जी, बस चलता तो। और कौन बोल के गया नशेड़ी? यही मैं कह रहा था विडंबना भाई, मतलब नहीं तो मोदी जी ने बोल दिया जिनके खुद के होस्ट ठिकाने नहीं है, मतलब विडंबना वो जो है बकरी के सींग चाटने लगी, मिट्टी में लेट गई कि भाई क्या हो रहा है ये। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 1% वाला, उसमें ये प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, वो हिंदुस्तान आपको टीवी पे दिखेगा। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी। वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा, वहां आपको एक बेरोजगार नहीं दिखेगा, आपको एक अग्निवीर नहीं दिखेगा। बस कुछ भी धीरे धीरे वहां पे आपको सोनिया गांधी नहीं दिखेंगी, इस टाइप का कुछ जो है बोलते नहीं कई जगह तो फैक्चुअली गलत हो गए। वो मैं देख रहा था, इसको कोई कर क्यों ना देखनी पड़ रही है इसकी यात्रा, रोज रोज वही स्क्रिप्ट चला रहे हैं कि ऐश्वर्या राय शहजाद पूना वाला ने किसी डिबेट में आके बोला कि ऐश्वर्या गई भी नहीं थी यार वहां पे, वो तुम अलग ही चला रहे हो। तो फैक्चुअली चलो तुम, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक और इतना वीडियो नीच इसका ना था ना करें। कि 24 घंटे जय श्री राम कौन बोलता है, इस टाइप से भी एक मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। बहुत बढ़िया, पहले नाम लेकर के like जात father, like पूछ son? के- हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या बोले, मतलब मारना नहीं है। ये बोलते हैं कि अरे लिंचिंग हो रही है इस देश में, लिंचिंग। वो दिख गया था किसकी लिंचिंग और क्या, वो मतलब स्ट्रिंगर रिपोर्टर उसको तुम तेरा मालिक कौन, अरे भाई उसको यार वो 25-30 हजार पाने वाला वो आदमी है। 25-30 हजार ज्यादा बोल रहे हो, अगर हिंदी मीडिया से होगा तो ये लोग पैसा दे के वो लोग काम करते हैं मित्रों। जिनको नहीं पता है, हिंदी टीवी मीडिया में आधे से अधिक वर्कफोर्स जो है उसको बोला जाता है अरे तुमको फलाने चैनल में काम करने का मौका मिला, तुम सैलरी और स्टाइपेंड मांग रहे हो। इस तरह का कोई व्यक्ति होगा अत्यंत ही निर्धन परिवार से, और उसको जो है लिंच करने के लिए जो है एक लिंच मॉब जो है उसके ऊपर छोड़ दी। नहीं वही होता ना, आपको जब बात करना ना आए, भाषण देना तक ना आए, ठीक है तुम्हें अडानी अंबानी सबको पता है तुम्हारा यूएसपी वही है, तुम उस बंदे को पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो यार? भीड़ क्या किस तरीके से भीड़ काम करती है सबको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी की है। अग्रवाल जी, ये आपने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, इसमें आपने जीएसटी कितनी दी? नहीं, दुकानदार जाने ना भाई, आपने दी है। 18% आपके जेब में से जीएसटी निकली, आपको पता भी नहीं लगा। ठीक है, अगर गौतम अडानी यही शर्ट खरीदता, एक दिन वो यहाँ अपने जो इसने जो जंगल लिया है उसको देखने आ जाए और चले जाए, अडानी दुकान में चला जाए कि भैया मुझे ये अग्रवाल जी की टी शर्ट चाहिए, कितने का खरीदेगा? 1000 रुपए का खरीदेगा। वो जीएसटी कितनी देगा? उतनी ही देगा जितनी आपने दी। आपकी आमदनी कितनी है? 50,000। अडानी की आमदनी कितनी है? गिनती नहीं है। जिसकी गिनती नहीं है वो भी उतनी देगा जितनी ये देगा। मतलब अमीर लोग जो है सांस में ऑक्सीजन भी ज्यादा लेते होंगे हैं, और भाई हमको सबसे ज्यादा उसके पीछे अरे आपने भी वही देखा, मैं बोलने वाला था, मैं कहा बात खत्म करो। मैं सोच रहा था, मैं टॉपिक हमसे ज्यादा अब ये तय नहीं कर पाए कि सचिन पायलट किस बात पे हंस रहा था। वो उस पे हंस रहा था कि नहीं राहुल जी ने क्या गजब की लॉजिक दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब
कैसा लग रहा हो बंदा कि यार कहाँ खड़े होना पड़ रहा है, क्या बोलूं क्या पढ़ा लिखा आदमी, अब क्या मतलब होता ना, मार भी तो नहीं सकता वो वाला। और देखिए मतलब लॉजिक यहाँ पे भी, अब अपार्ट फ्रॉम जो कि क्या लॉजिक लिया उन्होंने, टी शर्ट अभी बोलते ना कि डायमंड, हाँ उस पे कौन जीएसटी देगा, आम आदमी तो वो खरीद भी नहीं रहा। और सबसे ज्यादा जीएसटी किन पे है? हाँ वही लग्जरियस आइटम 5 स्टार होटल में रहने में किस पे जीएसटी है? 28% जीएसटी सबसे हाईएस्ट स्लैब में आता है। और वो ऐसी चीज है वो मतलब आम आदमी तो सोचता भी नहीं लेने। कितना कन्विक्शन के साथ साला बोलता है, बताओ। आदमी एक बार सोचने लगा, हाँ यार अडानी भी यार 1000 रुपये का है, साले अडानी 1000 का काय पहनेगा, वो 50,000 का हो सकता है, या नहीं भी पहनेगा, नहीं पहनेगा। लेकिन कोई आदमी अमीर होता है तो बोले यार साला, राहुल गांधी फॉर दैट हाँ, उनकी वो टी-शर्ट बर्बरी कितनी? का टी शर्ट और ये सब जो है घटोत्कच का और ये सब का टी शर्ट जो है वो पहन के घूमता है। वो 5000 का टी शर्ट उजले रंग का है और आम आदमी 100 रुपये आम पालिका बाजार से खरीदेगा। नहीं, पहला वो जो लड़के ने कहा था ना, उनसे पूछा टी शर्ट कितना, उसने जी जो दिया भी नहीं, हाँ। प्रॉपर बिल वाली नहीं ली थी उसने। हाँ पर ठीक है, अब मान लेते हैं। अच्छा, इसमें बात इन्होंने जीएसटी की, हाँ इनकम टैक्स की बात नहीं की, क्योंकि वो फंस हाँ, जाएंगे। कौन देता है भाई? कह रहा भाई- उल्टा उल्टा कि भाई देखो वो कंपनी टैक्स कितना देता है, डिविडेंड का, शेयर का, फलाना ढिमका, वो और कितना इंडिविजुअल टैक्स वो अलग देता वो है। अलग कह देता रहा भाई साहब आप कितना कमाते हो? भाई 10 लाख रुपए साल टैक्स कितना? हाँ। इतना वो नहीं, कह रहे 100 करोड़ रुपए साल कितना? अब बोल ना, तो मतलब भाई है ना कि बोल 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 अब बोलना है। नहीं मतलब बहुत, एक तो होता है लॉजिक हिल जाना, एक होता है कि और नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना, वही जो आपने बात की ना, ये कठिन है। आदमी थोड़ा सा पका जाता है यार कि यार पता नहीं वही थिनर उनर सुबह सुनता होगा और पता नहीं कैसे। सही है, इस पे रिसर्च, इसको दिमाग अपना दान कर देना चाहिए किसी एम्स वो को, था ना, वो किसी 3 इडियट्स की बहुत महंगा बिकेगा, हाँ, क्योंकि फिर अनयूज्ड unused ड्रग है brain ना। है। हाँ। पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। भाई साहब कोई भी वैसे बार गर्ल कोई पैदा नहीं होता है, कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं होता है। नहीं, ये लॉजिक मुझे अच्छा लगा इनका कि वो तेली था लेकिन ओबीसी नहीं था। भाई तेली तो आप पता है, तेलियों के तेल के कुएं होते हैं कुवैत में, उसको लेकर भी एक बताया था उन्होंने कि तेल उन्होंने ऐसे देखा, निकलते हुए देखा था उन्होंने। अबे यार नहीं, इसके इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए कि अगर उसी उसमें खेल रहे हैं कि रिजर्वेशन, तो इस तरीके की कैटेगराइजेशन तो बहुत पहले से नहीं था, तो उससे पहले क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं फिर ये? कोई SC/ST भी नहीं था ना, जैसे हाँ, कोई नहीं था फिर तो। जैसे बोलते हैं, आप फिर बोलेंगे आप मनुस्मृति चले गए, उसमें कहा गया है कि मानव जन्म से शूद्र होता है, उसका तो कर्मों से जो है अपनी जाति और वर्ण जो है वो तय होता है। चलिए मित्रों, हम अब इस ब्रॉडकास्ट को समाप्त करने जा रहे हैं।